शिव जी और विष्णु भक्त। भाई बहनों, भगवान शिव से बड़ा कोई श्री विष्णु का भक्त नहीं और भगवान विष्णु से बड़ा कोई शिव का भक्त नहीं है। इसीलिए भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव और भगवान विष्णु सबसे बड़े शैव कहलाते हैं। 9 साल के छोटे बाल रूप में जब श्री कृष्ण ने महारास का उद्घोष किया तो वृंदावन में पूरे ब्रह्मांड के तपस्वी प्राणियों में भयंकर हलचल मच गई कि काश हमें भी इस महारास में शामिल होने का मौका मिल जाए। दूर दूर से गोपियां, जो कि पूर्व जन्म में एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि तपस्वी योगी भक्त थे, महारास में शामिल होने के लिए आतुरता से दौड़े आए। महारास में शामिल होने वालों की योग्यता को परखने की जिम्मेदारी थी श्री ललिता सखी की, जो स्वयं श्री राधा जी की प्राण प्रिय सखी थी और उन्हीं की स्वरूपा भी थी। सज्जनों, हमेशा एकांत में रहकर कठोर तपस्या करने वाले भगवान शिव को जब पता चला कि श्री कृष्ण महाराज शुरू करने जा रहे हैं तो वो भी अत्यंत खुश होकर तुरंत अपनी तपस्या छोड़ पहुँचे श्री वृंदावन धाम और बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे। पर द्वार पर ही उन्हें श्री ललिता सखी ने रोक दिया और बोली कि हे महाप्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए स्त्री जरूरी हैं। तब भोलेनाथ ने तुरंत कहा कि ठीक है, तो हमें स्त्री बना दो। तब ललिता सखी ने भोलेनाथ का गोपी वेश में श्रृंगार किया और उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। चूंकि भोलेनाथ के सिर की जटा और दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी थी, इसीलिए ललिता सखी ने उनके सिर पर बड़ा सा घूंघट डाल दिया, जिससे किसी को उनकी दाढ़ी मूछ दिखाई न दे। महादेव भोलेनाथ के अति बलिष्ठ और बेहद लंबे चौड़े शरीर की वजह से वो सब गोपियों से एकदम अलग और विचित्र गोपी लग रहे थे, जिसकी वजह से हर गोपी उनको बड़े आश्चर्य से देख रही थी। महादेव को लगा कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें पहचान न ले, इसीलिए वो सारी गोपियों की भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण भी ठहरे मजाकिया स्वभाव के और उन्हें पता तो चल ही चुका था कि स्वयं भोले भंडारी यहाँ पधार चुके हैं। तब उन्होंने विनोद लेने के लिए कहा कि महाराज सबसे पीछे से शुरू किया जाएगा। इतना सुनते ही भोलेनाथ घबराए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे आकर खड़े हो गए। पर जैसे ही वो आगे आए, वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि अब महाराज सबसे आगे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर पीछे पहुँचे तो श्री कृष्ण ने फिर कहा, रास पीछे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर आगे आए। इस तरह कुछ देर तक ऐसे ही आगे पीछे चलता रहा और बाकी की सभी गोपियां आश्चर्य से खड़े होकर श्री कृष्ण और श्री महादेव के बीच की लीला देख रही थी और ये सोच रही थी कि ये कौन सी गोपी हैं जो 1.5 डॉल से तो भारी भरकम हैं, पर बार बार शर्मा कर कभी आगे भाग रही हैं तो कभी पीछे, और जैसे लग रहा है श्री कृष्ण भी इसको जानबूझकर हैरान करने के लिए बार बार आगे पीछे का नाम ले रहे हो। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज सबसे पहले इस चंचल
गोपी से शुरू होगा जो स्थिर बैठ ही नहीं रही हैं। यह कहकर श्री कृष्ण ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया, आओ गोपेश्वर महादेव, आपका इस महाराष्ट्र में स्वागत है। और उसके बाद जो महा उत्सव ऐसा हुआ कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़कर नेति नेति कहते रहे। इस महाराष्ट्र के महा सुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तब से आज तक भगवान शिव शंकर वृंदावन में गोपेश्वर रूप में ही निवास करते हैं। वृंदावन के गोपीश्वर महादेव मंदिर में जहाँ उनका रोज शाम को गोपी रूप में नित्य रास के लिए श्रृंगार किया जाता है। भाई बहनों, श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन और इनकी इस कथा का चिंतन करने से श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगाढ़ता आती है और इस कलयुग में भक्ति ही वो सबसे सुलभ तरीका है जो इस लोक के साथ परलोक में भी सुख प्रदान करता है।